मेरी जो नानी है और मेरी मासी को भी मारना शुरू कर दिया और हम तीनों के सर पटके गए हैं। मेरी नानी को तो मेरी मामी ने, ये मैंने देखा नानी की आपकी हालत काफ़ी, उन्हें तो एक जैसे गठरी की तरह उठाकर एक कांच की दीवार की तरफ मेरी नानी को फेंक दिया है। हम तीनों को तो मार ही डालकर हमें बोला भी था मेरी मामा की बेटी ने कि हम तुम तीनों को मार डालेंगे। आंटी मुझे पता चला कि आपके साथ असॉल्ट हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये कैसे हुआ? खाली चोट की बात नहीं है, ये मेरे साथ बरसों से ऐसा, जब से शादी करके आई है, जब से मेरे साथ अच्छे से नहीं बर्ताव है इसका, मेरे साथ रहने को आई है कि जब से पहले मैं अलग रहती थी, अभी जॉइंट, हाँ जॉइंट हो गए हैं, लेकिन जॉइंट होने के बाद भी वो मेरे कुछ ये ख्याल नहीं रखते आपका, तो कुछ ख्याल नहीं रखती है। मेरा बर्तन, मेरे सभी चीज़ अपने कब्जे में कर ली है। तो आपका बेटा अब खुद सपोर्ट नहीं करता आपको इस मामले में? नहीं बोलता है, वही तो बड़ी मुश्किल की बात है। समझता है, देखता है, लेकिन अपनी पत्नी के खिलाफ नहीं कुछ बोलता, खिलाफ नहीं बोलता है। आपके साथ मारपीट की गई थी, असॉल्ट किया गया था आपको? ऐसे तो रोज मेरे को कूनी मारती थी, पैर कचड़ती थी, धक्का देती थी, रोज तो सब कुछ करती रहती थी। उस दिन किचन में चाय बनाने को खड़ी थी, तो वहाँ जानबूझ के ये अपना सामान निकाल के मेरे को ऐसा करके अपन ऐसे हटा दो उस सामान को, तो वो बस मारपीट करने लग गए। मारपीट करने लगी आपसे? मेरे देखो ये सब, जी 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 जी, देखिए ये मेरे बाल, ये सर पे चोट, धक्का दिया, पहले तो खूब मारा मेरे को, तमाचे मारे, ये मारे, धक्के मारे, फिर उठा के फेंक। कि नवासी से भी बात कर लूँगा इस मामले में, और आप अपना ख्याल रखें। आपका नाम? मेरा नाम कुलसुम है। कुलसुम है आपका नाम? मेरे पति का नाम सैफुद्दीन। ओके ओके ओके। आप अपनी बहू का नाम बता सकते हो मुझे? मेरी बहू का नाम है याकूटा खुर्शीद। अच्छा। अरवा जी, मुझे आप बता पाएंगे आपकी नानी के साथ जो इंसिडेंट हुआ, फिर आपके साथ इंसिडेंट हुआ और आपकी मासी पर भी असॉल्ट किया गया है, इस मामले में आपने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है, और ये पूरा मामला मुझे बता सकती है कि ऐसा? जैसे कि मेरी नानी ने आपसे कहा कि ये सब चीज़ें कई सालों से चल रही है, ये पूरी चीज़ उस घर को लेकर है। मेरी नानी और मेरे नाना ने इसका फुल पेमेंट करके वो घर पूरा उन्होंने ही सब किया है, पर उनके बेटे सेकंड ओनर है उस घर के, फर्स्ट ओनर मेरी नानी ही है। मेरे मामा को हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि मेरी माँ, मासी या किसी को भी वो घर मतलब मेरी नानी आने भी ना दे, और हम लोग में से कोई आता भी नहीं है। और मेरे नाना नानी के पास तो उस घर की चाबी पिछले 10 सालों से नहीं है। वो लोग दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं बाहर, और हमें भी जाना है तो हमें भी फ़ोन करके जाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास चाबी नहीं है। अभी उनका डिस्चार्ज भी होगा, तो हमारे पास उनको घर ले जाने के लिए भी घर की मेन डोर की भी चाबी नहीं है। ये इंसिडेंट एक्चुअली कुछ दिन पहले हुआ है। उससे एक दिन पहले मेरे नाना की तबीयत ख़राब थी, तो हमें उन्हें एडमिट करना था। मेरे नाना कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेशर की दवाई स्किप की थी और वो बेहोश हो गए थे। 2 दिन तक वो ठीक थे, फिर हमने शाम तक देखा कि ही नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन। तो मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी एम्बुलेंस के साथ, डॉक्टर के साथ, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं उन्हें लोटस हॉस्पिटल लेके जाऊँ। मेरी बात एम्बुलेंस वाले से चल रही थी, और तभी एम्बुलेंस जस्ट हमारे गेट के बाहर ही खड़ी थी। तो मैं उससे कोऑर्डिनेट कर रही थी कि कौन से फ्लोर पे लेकर आना है, ताकि लिफ्ट के बाहर स्ट्रेचर और सब आ जाए। मेरी मामी तभी उन्होंने
बोलना शुरू कर दिया मेरे नाना को कि ये बुढ़ा मरता क्यों नहीं है, और काफ़ी सब चीज़ें। और क्योंकि मैं तभी कोऑर्डिनेट कर रही थी तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मैं दरवाज़ा बंद करके ले गई। तभी मेरी मामी ने फुल फोर्स में दरवाजे को धक्का दिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। उन्होंने और उनकी बेटी ने मेरा पूरा मुंह नोच लिया और मेरी नानी उन्हें हटाने गई तो मेरी नानी को भी खूब मारा। और एम्बुलेंस वाले भी जब अंदर आए उन्होंने भी देखा कि भाई ये क्या है, इस लड़की का पूरा मुंह नोच लिया है। तो मैंने बोला वो सब छोड़ो, सीधा मेरे नाना जी को स्ट्रेचर पे लीजिए और हॉस्पिटल की तरफ लेके आइए। तो मेरे नाना जी को भी हॉस्पिटल में लाए। उस दिन हॉस्पिटल में भी मेरे मामा और उनके बेटे ने मेरी मासी के साथ बहुत तमाशा किया है। उन्होंने तभी भी उन्हें बहुत अभद्र भाषा यूज़ की है, बहुत गंदी भाषा यूज़ की है उन्होंने। और वो इतने डिस्टर्ब कर रहे थे कि उन्हें हॉस्पिटल स्टाफ को उन्हें कहना पड़ा कि प्लीज़ आप लीव करिए, आप बाकी पेशेंट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपकी नानी की मैंने हालत देखी, उनके सर पे चोट लगी है। ये कब हुआ, उनको कब? ये ठीक उसके अगले दिन। अच्छा, अगले दिन नाना जी को एडमिट करने के अगले दिन? जी। वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों किए उन्होंने अचानक? मामा तभी घर पे नहीं थे। एक्चुअली क्या हुआ, जिस दिन मेरे नाना एडमिट हुए थे उसके अगले दिन दोपहर को मैं, मेरी मासी और मेरी नानी हम लोग घर पे गए ताकि हम मेरे नाना के लिए डाइपर्स और वो सब लेकर आ सके हॉस्पिटल के लिए। और क्योंकि हमें भी कपड़े चेंज और सब करने थे और क्योंकि रात को हम रुक रहे थे तो हमें वो सब सामान लेकर आना था। तो हम वापस घर गए और मेरी मासी एक किडनी पेशेंट है तो वो डायलिसिस उनका अगले दिन था, तो वो शाम को निकलने वाली थी घर से। तो मेरी नानी ने उससे कहा कि तू कम से कम चाय पी के चली जा। तो क्योंकि मेरे नाना नानी एक ही कमरे में रहते हैं, उन्हें उनका फ्रिज के वायर और सब काट दिए हैं, उन्हें उनका एसी का वायर भी काट दिया है। उसी कमरे में उन्हें शक्कर, अपने सारे जो भी बर्तन रखने पड़ते हैं क्योंकि वो बर्तन भी चुरा लेती है। और तो मेरी नानी उन्हें कहा कि दूध गर्म कर लेते हैं क्योंकि मेरे नाना जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो ताकि फ्रिज नहीं है तो सब खराब ना हो। और क्योंकि रमज़ान का भी टाइम था तो मेरी मासी और सब भी थोड़ा बहुत खा के सब अरेंज होके फिर वो उनके डायलिसिस के लिए वो अगले दिन जा पाए। ठीक है। हम दूध और सब गर्म करने के लिए किचन की ओर गए तो जो मेरी मामा की वाइफ है, मेरी मामी, वो एक नैरो हॉलवे है हमारे रूम, उनके रूम और किचन की तरफ जाता हुआ। उनकी बॉडी काफ़ी ब्रॉड है तो वो इम्पोजिंगली खड़ी हो गई ताकि मेरी नानी और मैं ना जा पाए। अच्छा। पर हम फिर भी निकल गए क्योंकि उसके पहले दिन उन्होंने मुझ पर फिजिकल असॉल्ट किया था, उनकी और उनकी बेटी ने। तो मुझे पता था कि शायद वो चाहती है कि मैं उन्हें टच करूं और वापस कुछ हो, पर हम उनको अवॉइड करते हुए मैं थोड़ी साइड पे हम आगे बढ़ गए और मैं मेरी नानी को दूध गर्म करने और चाय बनाने में हेल्प करने लगी। तभी वो आई, उनके हाथ में एक प्लास्टिक की प्लेट थी, उन्होंने मेरे हाथ पे रख दी। मैंने अपना हाथ हटाया तो मैंने अपना हाथ हटाया तो वापस उन्होंने वो प्लेट मेरे हाथ पे रख दी। फिर मैंने अपना हाथ हटा के अपनी बॉडी की तरफ लिया तो उन्होंने मुझे घुमाकर मारपीट करना शुरू कर दी। ऐसे इसी इतनी सी कारण के लिए उन्होंने उसके एक दिन पहले भी मुझे मारा था। हाँ, एम्बुलेंस का जब लेके आए थे। और उतने में उनकी बेटी और बेटा भी आ गए और मेरी जो नानी है और मेरी मासी को भी मारना शुरू कर दिया और हम तीनों के सर पटके गए हैं। मेरी नानी को तो मेरी मामी ने, मैंने देखा नानी की आपकी हालत काफ़ी, उन्हें तो एक जैसे गठरी की तरह उठाकर एक कांच की दीवार की तरफ मेरी नानी को फेंक दिया है। और मेरी जो मासी है वो किडनी पेशेंट है, उन्हें भी उनके फिस्टूला के हाथ पे, जो किडनी पेशेंट होते हैं उन्हें फिस्टूला होता है, उन्हें उस हाथ पे अगर आप उनकी तस्वीरें भी देखें उन्हें मुंह पे मुक्के और सब मारे गए। मेरा भी सर फोड़ा गया है, मेरा तो मुँह नोचा गया था। हम तीनों को तो मार ही डालते और हमें बोला भी था मेरी मामा की बेटी ने कि हम तुम तीनों को मार डालेंगे। आपने इस घटना के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है? जब फर्स्ट डे मेरे साथ नाना के साथ जो मेरे साथ मारपीट हुई थी तो मैंने पुलिस को बताया था, तो तब उन्होंने मुझे NC कर दी। फिर जब अगले दिन हुआ, मैं मेरी मासी, हम लोग जैसे लहू लुहान थे, हम लोग वैसे जाके पुलिस स्टेशन में गए तो तब उन्होंने FIR दर्ज की। ओके। क्या अपील करना चाहेंगे आप पुलिस से और सरकार से? क्योंकि सीनियर सिटीजन्स है
जो भी बीमार पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स और सब है, ये जो लोग हैं ये दुनिया के सामने दिखाते हैं कि हम कितने पायस हैं, रोज़दार है। घर पे बंद कमरे में ये अपने माँ बाप को बहुत तकलीफ देते हैं। मैं बेसिकली इंसाफ चाहिए। ये कई सालों से इस तकलीफ में है, ना बिल्डिंग वाले ना वॉचमैन, कोई भी इनकी चीखों को सुन के किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि लोग इसे और फैलाए, बताएं इन लोगों को कि सोशली के ये सब जुल्म करना ऊपर वाले की लाठी में देर है, अंधेर नहीं है, और इंसाफ चाहिए बेसिकली। ठीक है, आपका नाम अरवा है ना जी? तो दोस्तों ये थी अरवा जी, कुलसुम जी की नवासी है ये। कुलसुम जी और इनके साथ और इनकी मासी के साथ असॉल्ट किया गया कुछ दिनों पहले उनके ही रिश्तेदारों द्वारा। जैसा कि इन्होंने बताया, इनकी मामी और उनके बच्चों द्वारा असॉल्ट किया गया है। तो पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली है। तो मैं भी यही अपील करना चाहूँगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैं भी आप सबसे अपील करूँगा कि इनके परिवार के लिए दुआ करें, क्योंकि बहुत मुश्किल घड़ी से गुज़र रहा है ये परिवार। और इनका मुझे कॉल आया था तो मुझे सुन के ही बहुत ख़राब लगा, इसलिए मैं इनसे मिलने लोटस हॉस्पिटल में आया हूँ। इनकी मैंने नानी से भी बात करी और इन्होंने भी मुझे पूरी घटना बताई। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इन सभी को इंसाफ मिले और मेरी दुआ आपके साथ है। सर, वन मोर थिंग। हाँ बोलो ना। सर, एक्चुअली वी आर दाऊदी बोरा Muslims in our community. This guy is part of the committee, him and his wife, and they show to the world that they are very pious, they are very rozdar. मतलब एकदम दीनी लोग हैं, ऐसा बताते। Sir, and he has a 2 feet की दाढ़ी also, and he shows in our community as if he is very religious, very pious, and him and his wife in the community, Milan Markaz and all, we are Dawoodi Bora. जी। So they show कि they are very दीनी, they are very religious, very pious. और आप उनको देखते और घर के 4 दीवारी में ये घटना हो रही है। वो अपने खुद के माँ बाप को, उनकी बहन को, भांजी को, और कैसे वो ट्रीट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि बेसिकली दुनिया को पता चले कि बाहर जो मुखट्टा पहनते हैं, घर पे तो उनके खुद के माँ बाप इतने सालों से परेशान हैं। कम से कम मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसे वायरल करें, क्योंकि उन्हें वही है कि हमारी जो हमने दुनिया में जो हमने अपना एक मुखट्टा बनाया है कि हम कितने नमाजी हैं, रोज़दार हैं। दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि घर पे ये लोग अपने माँ बाप के साथ क्या